नमस्कार मित्रों, शेयर बाजार में सप्ताह के प्रथम दिन तेजी देखी गई है। सेंसेक्स आज 455 यानी 455 पॉइंट का उछाल देखा गया है और निफ्टी भी 148 पॉइंट की तेजी हुई है। सेंसेक्स आज 82,000 का इंपॉर्टेंट लेवल क्रॉस कर गया है और निफ्टी भी 25,000 का लेवल क्रॉस कर गया है। बैंक निफ्टी में भी काफी सारा बाइंग देखा गया है। तो मित्रों, आज मार्केट में तेजी आई है। इसके पीछे तीन वजह है, तीन नई खबरें हैं। तीन नई खबर के चलते मार्केट में आज नई खरीदारी देखी गई है। तो ये क्या है तीन खबरें, और मार्केट आगे वाले दिनों में क्या नया रिकॉर्ड स्तर छुएगा? तो ये दो सवाल बहुत ही इंपॉर्टेंट है और टेक्निकल लेवल भी मैं देने वाला हूं। तो ये वीडियो को आप अंत तक देखिएगा। मित्रों, इन्वेस्टिंग A to Z में आपका स्वागत है। मैं भरत पंचाल। सबसे पहले सेंसेक्स और निफ्टी की मूवमेंट देख लेते हैं। तो बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज का सेंसेक्स आज 81,928 पे मजबूत खुला, यानी शुक्रवार का प्रीवियस क्लोज था उससे ऊपर खुला और शुरुआत में थोड़ी बिकवाली आई तो वो घट के 81,867 का लो बनाया और वहां से नई खरीदारी के बाद वो बढ़ के 82,492 का हाई बनाया और ट्रेडिंग सेशन के अंत में 82,000 के ऊपर ही बन रहा है। 82,176.45 पे बन रहा है, जो 455.37 की तेजी दिखा रहा है, यानी उछाल दिखा गया है। नेशनल स्टॉक एक्सचेंज का निफ्टी इंडेक्स 24,919 पे खुला और सुबह में घट के 24,900 हुआ, यानी 24,900 हुआ। वहां से नई खरीदारी निकलने से वो स्पीड में बढ़ के 25,079 का हाई बनाया और ट्रेडिंग सेशन के अंत में 25,001.15 पे क्लोजिंग आया है, जो 148 पॉइंट की तेजी दिखा रहा है, यानी 148 पॉइंट की तेजी दिखा रहा है। बैंक निफ्टी भी आज 173 पॉइंट अप रहा। बैंक निफ्टी आज 55,572 पे क्लोजिंग आया है। तो मित्रों, आज देखा जाए तो ग्लोबल मार्केट में कोई ऐसे संकेत नहीं थे अच्छे। डाउ जोन्स भी फ्राइडे को घटा था, नेस्डेक भी घटा था, लेकिन आज डाउ जोन्स फ्यूचर आज 450 पॉइंट से ज्यादा प्लस में ट्रेड कर रहा था। यूरोपियन स्टॉक मार्केट भी प्लस थे। एशियाई मार्केट में आज मिक्स्ड टोन जो देखने को मिला था, तो उसकी कोई इंपैक्ट मार्केट पे नहीं रही है, लेकिन डाउ जोन्स फ्यूचर 450 पॉइंट से ज्यादा का प्लस में ट्रेड कर रहा है। तो मैं वीडियो के शुरुआत में कहा था कि तीन नई खबरें आई है, तो उसकी चर्चा करेंगे थोड़ी देर में। तो मित्रों, आज के बाजार में देखा जाए तो आईटी, एफएमसीजी, रियलिटी, मेटल, ऑटोमोबाइल, फर्टिलाइजर, डिफेंस, ऑल सेक्टर्स में नया बाइंग था। ऑल सेक्टरल इंडेक्स आज प्लस में बंद आए हैं। मिड कैप और स्मॉल कैप में भी खरीदारी देखी गई थी, तो इसीलिए स्मॉल कैप और मिड कैप दोनों इंडेक्स भी प्लस में बंद आए हैं। मित्रों, एफआईआई भी नेट बायर रही है। 23 मई को एफआईआई ने 1,794 रुपीस का बाय किया था, करोड़ का बाय किया था, और डीआईआई ने भी 299 करोड़ का बाय किया था। तो एफआईआई तो 10,000 करोड़ का सेल दिखा, उसके बाद 5,000 करोड़ का सेल दिखा, लेकिन 3 ट्रेडिंग सेशन से कंटिन्यूअसली एफआईआई थोड़ा थोड़ा खरीद कर रही है। तो ये इंडियन मार्केट के लिए अच्छी खबर है। तो मित्रों, आज के टॉप गेनर्स देख लेते हैं। सबसे पहले तो आज के टॉप गेनर्स थे बजाज ऑटो, जेएसडब्ल्यू स्टील, महिंद्रा एंड महिंद्रा, ट्रेंट और हिंदाल्को। टॉप लूजर्स है इंटरनल, अल्ट्राटेक सीमेंट, कोटक बैंक, पावर ग्रिड और एनटीपीसी। तो ये टॉप लूजर्स थे। तो मित्रों, हम बात कर रहे थे Q4 के रिजल्ट की, तो कुछ नतीजे आए हैं, उसके ऊपर नजर डाल देते। बहुत ही इंपॉर्टेंट कंपनियां हैं। जेएसडब्ल्यू स्टील का Q4 का मुनाफा 13% बढ़ा है और रेवेन्यू थोड़ी प्रेशर में रही है। दूसरा एक जिलेट कंपनी का रिजल्ट आया, 99 करोड़ का उनका मुनाफा था, वहां से बढ़ के उनका मुनाफा 159 करोड़ का आया है जिलेट कंपनी का।
तो 99 करोड़ से मुनाफा बढ़ के 159 करोड़ का आया है और कंपनी ने शेयर होल्डरों को 47 रुपीस का डिविडेंड देने की घोषणा की है। शालीमार पेंट का 26 करोड़ का घाटा था, घाटा कम हुआ है क्वार्टर 4 में, खाली 10 करोड़ का घाटा रह गया है। और फैक्ट FACT कंपनी का रिजल्ट आया, उसका 79 करोड़ का घाटा था, वो घाटा बढ़ के 71 करोड़ का मुनाफा हुआ है। सॉरी, घाटा में से मुनाफे में आई है, 79 करोड़ से 71 करोड़ के मुनाफे में फैक्ट आई है। मित्रों, दूसरा एक कंपनी के न्यूज है, JSW पेंट्स ड्यूलेक्स पेंट्स में 74% की हिस्सेदारी खरीदने वाली है। ये एक न्यूज आया था तो मैंने आपको बता दिया। और हाँ, वीडियो के शुरुआत में मैंने कहा था कि भी 3 बड़ी खबरें आई है, उसके चलते मार्केट में आज तेजी देखने को मिली है। सबसे पहली खबर कि भारत दुनिया की चौथी सबसे बड़ी इकोनॉमी बन गया है। जापान को पीछे छोड़ के भारत चौथी इकोनॉमी बन गया है। $4 ट्रिलियन के पार उसका GDP पहुंच गया है, जापान को पीछे छोड़ दिया है। और ऐसी आशा जताई जा रही है भारत सरकार के द्वारा कि 2028 तक जर्मनी को पीछे छोड़कर भारत तीसरी बड़ी इकोनॉमी बन जाएगी। तो ये बहुत बड़ी खबर थी, इसलिए आज बुल ऑपरेटरों का जोश बढ़ गया और उन्होंने नई खरीदारी की। इसी के चलते मार्केट में आज अच्छी तेजी देखने को मिली है। इसका असर FII पर भी पड़ेगा। आगे वाले दिनों में FII का आज का भी फिगर देखेंगे, 2-3 दिन देखते हैं कि ये बड़ी खबर से FII किस तरह लेती है इसको। और दूसरी बड़ी खबर, वक्त से पहले भारत में मॉनसून आ गया है। केरल में 4 दिन पहले आया था, कल महाराष्ट्र में दस्तक दे चुका है, तो धमाकेदार महाराष्ट्र में एंट्री हुई है। आज गुजरात में भी एंट्री होने वाली है, तो मॉनसून काफी अच्छा रहने वाला है। मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट ने कहा है कि इस साल मॉनसून 105% बारिश रहेगी, 105%, 100% नहीं, 105% की बारिश रहने वाली है। तो ये अच्छा मॉनसून का संकेत है, इसीलिए मार्केट में आज नई खरीदारी ज्यादा देखने को मिली। तो मित्रों, आज ये बारिश की खबर होने से बाद ऑटोमोबाइल और फर्टिलाइजर स्टॉक्स में नया बाइंग देखने को मिला। उसके सामने सीमेंट और AC और फ्रीज की खरीदारी कम रहती है, क्योंकि उसका ऑफ सीजन हो जाता है, बारिश आती है तो। रियल एस्टेट में भी नए बांधकाम, इंफ्रास्ट्रक्चर सेक्टर में नया डेवलपमेंट नहीं होता है, तो सीमेंट और इलेक्ट्रॉनिक्स जो आइटम कंपनियां बना रही है उसमें बिकवाली देखी गई थी। और तीसरी बड़ी खबर कि ट्रंप की धमकी के बावजूद एप्पल ने भारत में निवेश करने का प्लान ऑनगोइंग रखा है और प्रोडक्शन भारत में ही होगा, क्योंकि ट्रंप ने एप्पल के टीम कुक को बताया था कि अगर भारत में आईफोन बनेगा और अमेरिका में बेचे जाएंगे तो उसके ऊपर 25 बेसिस पॉइंट यानी 25% टैरिफ लगाया जाएगा। उनकी धमकी बेअसर रही है और टीम कुक भारत में ही आईफोन का प्रोडक्शन करने वाले हैं। और उसमें ही एक खबर दूसरी आई है, अमेरिकी प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप ने यूरोपियन यूनियन के आयोग के चेयरमैन से बात की, तो उन्होंने आग्रह किया कि जो आपने जो टैरिफ लगाया है 50% टैरिफ लगाया है उसको थोड़ा आगे कर दीजिए, क्योंकि हम बातचीत करेंगे, ट्रेड डील करेंगे आपके साथ। तो डोनाल्ड ट्रंप ने थोड़ी राहत दी है और 9 जुलाई तक वो समय मर्यादा बढ़ा दी है, क्योंकि 1 जून से यूरोपियन यूनियन के देश पर 50% की टैरिफ लगने वाली थी, अब वो 9 जुलाई तक ले गए हैं। तो ये बहुत बड़ी खबर थी, इसलिए आज यूरोपियन स्टॉक मार्केट भी प्लस में थे। तो ये 3 बड़ी खबर से मार्केट में तेजी देखने को मिली थी। मित्रों, आगे वाले दिनों में मार्केट कैसा रहेगा? तो आज सोमवती अमास है, आज बहुत बड़ी टर्निंग का दिन था। आज का हाई लो आप लिख के रखिएगा। अगर हाई के ऊपर मार्केट जाता है तो मार्केट में तेजी रहेगी, अगर लो नीचे कटता है तो बाजार में गिरावट देखने को मिलेगी। यानी हाई लो आज का रहेगा, वो टर्निंग का काम करेगा, वो आप लिख के रखिएगा। और हाँ,
दूसरा मैं बताऊं कि मार्केट टेक्निकली काफी स्ट्रांग है। 24,500 का एक स्ट्रांग सपोर्ट लेवल था, उसके बाद 24,800 का रेजिस्टेंस था। 24,800 आज क्रॉस हो चुका है, उसके ऊपर आज क्लोजिंग भी आ चुका है। 25,001 का क्लोजिंग है, इसीलिए मैं बता रहा हूं कि टेक्निकली मार्केट काफी स्ट्रांग है। हर गिरावट में नई खरीदारी आ जाती है और टेक्निकल लेवल्स के ऊपर ही मार्केट का क्लोजिंग आ जाता है। तो मित्रों, आगे वाले दिनों में मुझे ऐसा लग रहा है, अगर आज का टर्निंग जो है उसका हाई के ऊपर भी चला जाए मार्केट, तो मार्केट नया हाई छुएगा, रिकॉर्ड नया हाई बनाएगा, उसे ऐसा मुझे लग रहा है। तो देखते हैं आगे वाले दिनों में मार्केट कैसा रहता है और एफआईआई का रुख कैसा रहता है। तो मित्रों, आज के वीडियो में इतनी इंफॉर्मेशन, आज के वीडियो की इंफॉर्मेशन आपको पसंद आई है तो आप लाइक्स कीजिए, अपने फ्रेंड्स को शेयर कीजिए, कमेंट्स कीजिए और सब्सक्राइब करिए। थैंक यू वेरी मच।